गुलबर्गा में कांग्रेस लीडरान का महंगाई के खिलाफ साइकिल रैली और मोदी हुकूमत के खिलाफ लगाए जम के नारे। महंगाई की मार, जनता परेशान, पेट्रोल हुआ 100 के पार, बेरोजगारी से यूथ जनरेशन परेशान। क्या होगा देश का? महंगाई ने गरीब का खाना पीना छीन लिया, हुकूमत कुछ करने को तैयार नहीं। आज गुलबर्गा में ये बीजेपी का टैक्स वापसी का जो प्रोटेस्ट है, एक यूनिक प्रोटेस्ट इसलिए है कि हम लोग हर 100 रुपये के पेट्रोल पे 50 रुपये गिराक को वापस दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। संदेश ये है देश को, अगर सरकार चाहिए तो 50 रुपये में उन्होंने पेट्रोल दे सकते हैं आम जनता के लिए। ये जो आम जनता को 100 रुपये पेट्रोल और डीजल दे के लोगों को लूट रहे हैं, ये लूट ख़त्म होना चाहिए, ये लूट बंद होना चाहिए और ये मोदी सरकार का जो जुल्म है लोगों के ऊपर, ये कम होना चाहिए। ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों में कि 50 रुपये में डीजल और पेट्रोल मिल सकता है, ये प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। सही कोविड संदर्भದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? देखिए ಇದು ನೋಡಿ, देखिए ये जो कोविड ही नहीं, तकरीबन 7 सालों से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइस कम होने के बावजूद ये लोग टैक्सेस बढ़ाते आए हैं। जब कांग्रेस की हुकूमत थी 3 रुपये था डीजल के ऊपर, डीजल और पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर 3 रुपये, पेट्रोल के ऊपर 9 रुपये था टैक्स। आज नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 32 रुपीज़ टैक्स है डीजल के ऊपर और 33 रुपीज़ पेट्रोल के ऊपर है। भारत भर में पूरा आवाज उठ रहा है पेट्रोल के खिलाफ, मोदी जी का कोई जवाब नहीं आ रहा है, बीजेपी का कोई। देखिए आज के पूरे अखबार देखिए आप, हर अखबार में फ्रंट लाइन क्या है, फ्रंट पेज पे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है देश में, एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइसेस बढ़ रहे हैं। किसके लिए बढ़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पे रहने की वजह से ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, ये हर चीज़ के, चाहे तरकारी हो या फ्रूट्स हो या कौन सा भी एसेंशियल कमोडिटी का, और इन्फ्लेशन भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़े हैं। इसलिए सरकार को, हुकूमत को हमारा ये डिमांड है कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर का जो टैक्स है, चाहे तो 50 रुपये वो कम कर सकते हैं। अगर कम करेंगे तो लोगों को फायदा होगा उससे। कांग्रेस के पास दूसरे पार्टी और आवाज़ नहीं उठा रहे हैं पेट्रोल के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, क्या बीजेपी से डर रहे हैं क्या? देखिए दूसरे पार्टियों को तो मुझे मालूम नहीं है, कांग्रेस एक ही पार्टी है इस देश में जो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है और उसको शिकस्त दे सकती है। वन मैसेज पब्लिक, ये पब्लिक के लिए में हमारा यही मैसेज है, कोविड में सब लोग वैक्सीन लगाइए और सब लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप कंपलसरीली मास्क पहनिए और पब्लिक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। इसलिए मैं भी मास्क पहन रहा हूँ, इसलिए मास्क पहनिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और वैक्सीन लीजिए। महंगाई आसमान छू रही है तो सरकार कुछ काम नहीं कर रही है ना। पिछले 7 साल से मोदी जी का जो सरकार आया है, अभी तक उन्होंने इस बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया है। जब वो गुजरात के सीएम थे, जब प्रधानमंत्री के दावेदार थे, तो बोले थे कि बहुत हो गए महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अभी क्या हो रहा है? अब की बार अंतिम संस्कार कर रहे हैं लोगों का। अभी तरकारी का प्राइस देखो, अब फ्यूल का प्राइस देखो, डीजल का प्राइस देखो, इसमें आम जनता का नुकसान बहुत हो रहा है और बीजेपी अभी भी गहरी नींद में है। तो इतना महंगाई बढ़ने के बाद में क्या बीजेपी के अंदर कह रहे हैं कि यही सरकार अच्छी है, ये सरकार काम कर रही है, इस पर क्या? देखिए उनको आवाम की चिंता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। इधर येडियूरप्पा को अपनी कुर्सी की चिंता है, उधर अमित शाह और मोदी जी को अपनी कुर्सी की। किसी का भी भला कर रहे हैं तो सिर्फ अदानी और अंबानी का कर रहे हैं, आम आवाम का कुछ नहीं हो रहा है।